बंदर जामुन के पेड़ पर रहता था। मगरमच्छ उसका दोस्त बन गया। बंदर उसे हर दिन मीठे जामुन खिलाता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी बंदर का कलेजा खाने की जिद करने लगती है। बेबस मगरमच्छ बंदर के पास जाता है और उसे खाना खाने के बहाने अपने घर ले जाता है और मगरमच्छ रास्ते में बंदर को बताता है कि उसकी पत्नी उसका कलेजा खाना चाहती है। बंदर घबरा जाता है और चालाक बंदर मगरमच्छ से कहता है कि मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया, चलो वापस चलते हैं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को वापस ले आता है और बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और बंदर की जान बच जाती है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को खेत में खुदाई के समय एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे जल्दी जल्दी घर ले आता है। फिर कबूतर के साथ मिलकर घड़े में कुछ पैसे डालता है। देखते ही देखते घड़ा पैसे से भर जाता है और किसान हैरान रह जाता है। अब एक दिन जब किसान खेत पर गया होता है कि एक सांप चुपके से घड़े में घुस जाता है। जब किसान आकर देखता है तो घड़े से हजारों सांप निकल रहे होते हैं। किसान और कबूतर डरकर भागने लगते हैं। सांप पूरे गांव में फैल जाते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं। किसान सांपों को देखकर सब समझ जाता है। फिर किसान और कबूतर मटका लेकर खेतों की ओर भागते हैं और मटका को उसी जगह दफन कर देते हैं। फिर सब ठीक हो जाता है। ये कबूतर और उसका बच्चा दोनों मिलकर डेजर्ट में एक गड्ढे को खोदते हैं। फिर कबूतर और उसका बच्चा पानी की खोज में निकल जाते हैं और दूर दूर से पानी को भर कर लाते हैं और गड्ढे में भरते हैं। अब गड्ढा पानी से भर जाता है और फिर कबूतर और उसका बच्चा दोनों उसी गड्ढे में मछलियों को डालते हैं। अब धीरे धीरे मछलियां बड़ी हो जाती हैं और कबूतर और उसका बच्चा दोनों मछलियों की रखवाली करते हैं। लेकिन एक दिन बड़ा हरामी भालू आता है और गड्ढे की सभी मछलियों को गपागप खाने लगता है। जब कबूतर और उसका बच्चा ये सब देखते हैं तो बहुत रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक पीली मछली होती है और दादी के पास एक लाल मछली थी। दादी मछली को अनार खिला देती हैं तो मछली बहुत सारा अनार का जूस देती है। किसान अपने मछली को आम खिलाता है लेकिन मछली जूस नहीं देती है तो किसान उसे जूस देने वाली दवा पिला देता है। ज्यादा दवा पीने से मछली मर जाती है और किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर इस सूखा में एक पेड़ पर रहता है। जंगल में बारिश होने वाली है। बंदर एक बहुत बड़ा तालाब खोदना शुरू करता है और बंदर बहुत बड़ा तालाब बना देता है और बंदर अब आसमान की तरफ देखता है। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और तालाब पानी से भर जाता है। फिर बंदर पानी पीता है और बहुत सारे जानवर भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। अब बंदर सारे जंगल में पेड़ लगाता है और उसी तालाब के पानी से पेड़ों को सींचता है। सारा जंगल हरा भरा हो जाता है लेकिन बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा मुर्गी गांव में घुस आता है। तभी एक बहादुर किसान मुर्गी को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर मुर्गी के ऊपर बैठकर गांव में घूमने लगता है। फिर मुर्गी को बहुत सारा फल खिलाता है। उसके साथ सारा दिन खेलता और मुर्गी किसान को अपने ऊपर बैठाकर खेत ले जाती है। किसान मुर्गी को जिम भी करवाता है। एक दिन मुर्गी का पेट दर्द होने लगता है और किसान उदास हो जाता है। तभी मुर्गी एक बड़ा सोने का अंडा देती है और अब मुर्गी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी सैकड़ों लीटर गन्ने का जूस पी जाती है। फिर कबूतर को मारकर भगा देती है। बेचारा कबूतर डर के मारे एक आइसक्रीम का पेड़ को लगाता है। फिर पानी को डालता है। अब आइसक्रीम का पेड़ बड़ा हो जाता है और कबूतर आइसक्रीम को ट्रक में भरकर दादी के पास ले जाता है। दादी मजे से सभी आइसक्रीम को खा जाती है लेकिन फिर भी दादी का पेट नहीं भरता है तो कबूतर को गुस्सा आ जाता है और कबूतर दादी को अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान में फेंक देता है। बेचारी दादी उड़ते हुए एक आम के बगीचे में आ गिरती है और मजे से आमों को खाने लगती है लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान अपनी भैंस को खूब सारे केले खिलाता था। एक दिन किसान बाजार से एक गाय खरीद लेता है। अब किसान के पास एक गाय और भैंस होती है। गाय और भैंस मजे से केले खाते हैं और किसान के लिए खूब सारा दूध देते हैं। किसान के पास टोकरियों भर के पैसे हो जाते हैं। तभी यह चोर किसान को देख जाता है और रात में आकर किसान के सारे पैसे चुराकर भाग जाता है। किसान सुबह खाली टोकरी देखकर दंग रह जाता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।